हेलो हेलो भाई, कैसे हो? तो दोस्तों, आज जो है हम पार्ट टू है लेकर आए हैं, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है पार्ट टू है। इन पार्ट फर्स्ट आपने अगर नहीं देखा है तो उसे जो है देख लीजिए। और पार्ट सेकंड के अंदर भी जो हम बहुत गजब गजब की जो है क्वेश्चन डालने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से, आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर कराने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर, एक भी टाइप जो है इससे नहीं बचने वाला है। एकदम स्मार्ट ट्रिक के साथ जो है आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कराएंगे वो स्मार्ट ट्रिक के साथ कराएंगे, और जो है समय बचाने वाले कॉन्सेप्ट जो है आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो जिससे जो है आपका जो है समय बचे, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हुए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है दो पार्ट के अंदर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। दोनों पार्ट के अंदर में ये आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट को जो है ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पहला सवाल है पार्ट सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो करने की कोशिश कीजिए। पिछली वीडियो में जो है हमने जो है एज से रिलेटेड है, उससे जो है क्वेश्चन हमने करा दिए है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि 53 रुपये हैं। राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है, किया गया है कि ए को बी से 7 ये ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा और मिले, और बी को सी से 8 ज़्यादा मिले। तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, यानी उनके हिस्सों का अनुपात क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है कि ए को बी से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो ए को जो है बी से 7 ज़्यादा है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, बी को सी से जो है 8 ज़्यादा है, यानी बी को सी से 8 ज़्यादा है, यानी हम इसे जो है कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम x मान लेते हैं, जिसके ज़रिए से ये जल्दी हो जाएगा। यानी x से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, b से a जो है, सॉरी यहाँ पर क्या है, b 8 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी x प्लस 8, इससे जो है ये 7 ज़्यादा, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 7 ज़्यादा है, तो इससे जो है 7 ज़्यादा कर देंगे। x प्लस 8 में 7 जोड़ेंगे तो x प्लस 15, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, हमें जो है ये जो है पता चल गया कि इसको जो है इतने अनुपात में मिला, इसे इतने अनुपात में मिला, और इसे जो है इतने अनुपात में मिला। तो यानी इनको जोड़ देंगे तो 3x प्लस 23 15 8 23, ठीक है, बराबर जो है कितना हो जाएगा, 53 दे रखा है। यानी कि x बराबर जो कितना निकल के आएगा आपका 10। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो चीज़ बता दो। इनके हिस्सों का अनुपात पूछ रहा है, तो हिस्सों का अनुपात ये कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर ये आपको जो बताने में टाइम लग रहा है, यहाँ पर कितना है 25 हो जाएगा, और ये जो है 18 हो जाएगा, और ये जो है 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताने में टाइम लगा, अगर जो है आप इसे करोगे तो यहाँ पर जो है ए बी सी ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट जो है अब इसके बराबर रख दो 53, आपका जो है जल्द से जल्द आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम जो है डबल सवाल रखे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, बी की बराबर जो है बराबर लगा हुआ है, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4, ठीक है। यानी इनके जो है बराबर है ये चीज़। तो पूछ रहा है ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी, यानी ए बी सी की राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई आप यहाँ से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ए की राशि का 1/2, यानी कि ए है, ए की राशि हमने ये है, इसका 1/2, सॉरी 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3, यानी b इंटू 1/3 बराबर जो है क्या दे रखा है, सी की राशि का 1/4, सी इंटू 1/4, ठीक है। यानी ये जो है आपस में बराबर है। अब यहाँ पर इनकी हमें जो है वैल्यू निकालनी है कि ए की जो है वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। अगर आप जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं है
तो 1 है, तो आप मेरे भाई आप यहाँ से देख सकते हो किसकी जो है वैल्यू है, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ए की वैल्यू 2:3:4 के अनुपात में जो है ये राशि बटी हुई है, ठीक है। तो 4 3 7 और 2 9, 9 के बराबर 900 है, 1 के बराबर 100 है, यानी ये राशि हो जाएगी आपकी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200, ये 300, ये 400, 200 300 400, इस तरीके से जो है आपकी हो जाएगी। मान लो यहाँ पर 2 होता तो उसको जो है गायब करना होता, मैं यहाँ पर नीचे जो है संख्या लानी होती, ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, ठीक है। चलो ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए यहाँ पर देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो क्रिकेट मैच में ए बी और सी प्रकार की टिकटें की कीमत जो है दे रखी है क्रिकेट में, ठीक है। यहाँ पर 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये, यानी 1000 की टिकट भी है, 500 की टिकट भी है, 200 रुपये की टिकट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार की टिकटें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टिकटों का अनुपात दे रखा है 3 2 और 5, यानी 3 2 और 5 की संख्या के अनुपात में ये टिकटें बटी हुई हैं, और इनके जो है प्राइस हैं 1000 है, 500 है, 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली हमें 2.5 करोड़ रुपए हुए हैं, ठीक है। तो 2.5 करोड़ रुपए हुए हैं। अब जो है इसे छोड़ दो, पहले क्या देखना है हमें, ये 1000 रुपये है और टिकटों की संख्या 3 है। देखो यहाँ पर जो है 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये पर 3 टिकटें, यानी कि ये मान लो 3 टिकट हैं, 3T। यहाँ पर जो है यहाँ पर अनुपात में है, तो हम टिकट की जो है T से मल्टीप्लाई करके चलते हैं, आपके लिए जो है समझना सरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 500 है, 500, यहाँ पर 2T है, यानी टिकटों की संख्या ये 2T है, और यहाँ पर जो है 200 है, 200 में भी जो है क्या है 5T, ठीक है। इसमें जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये जो है आप इसे अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3000 टी को मत ध्यान भूल जाना भाई, ठीक है। और ये जो है 1000T प्लस 1000T, ठीक है। ये जो है आपको बताने के लिए जो है टाइम लग रहा है, आप जो है यहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ पर करोगे, ठीक है। अब ये चीज़ लिखने की आपको रामायण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5000 की के बराबर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 5000 की, 5000 की के बराबर दे रखा है 2.5 करोड़, यानी कि आप जो है करोड़ गिन लो भाई, कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करोड़ हो गया, गिन लो एक बार, हो गया होगा 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 2,50,00,000 रुपये हैं 5000 T के बराबर। तो यहाँ से जो है आप इसे काट लीजिए, यहाँ पर जो है आप जो है T बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 5000, T के बराबर 5000 है। और यहाँ पर पूछा क्या है, टिकटों की बिक्री से वसूली इतनी हुई है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर 3T टिकट है, 2T टिकट है और 5T है सॉरी तो यहाँ पर 10T हो जाएगा, 1T की वैल्यू 500 है, तो 10T की वैल्यू 50,000 हो जाएगी, यानी 50,000 ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है आपको यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ये लिखना भी क्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, 3000 और 1000 और 1000 5000 के बराबर दे रखा है ये, ठीक है। तो आप जो है आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, ये देखो, ये ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो है दे रखा है 4:5 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यहाँ पर आय दे रखी है, यहाँ पर व्यय दे रखा है, यहाँ पर 3:8 है। तो ए की आय और बी के व्यय के जो है बराबर हो, यानी ए की आय है बी के व्यय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है।
तो इसे करना कैसे है, तो यहाँ पर देखते हैं इसे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर जो है बी है, ठीक है। तो मासिक यानी इनकी आय का जो है, इनकम का जो है रेशियो है, क्या है, 4:5, और जो है व्यय का यानी एक्सपेंडिचर का क्या है, आज थोड़े से हमारे गले में खराबी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3:8 है। अब यहाँ पर एक बात बोली गई है, ये तो इनकम है और ये जो है व्यय है, ठीक है, यानी आय और व्यय है। यहाँ पर बोला गया है एक की आय बी के व्यय के बराबर है। अब ये तो भाई व्यय है और ये आय है, तो ये जो है इसके बराबर है, तो पहले तो इसके जो है बराबर कर लो भाई से, तो इसे जो बराबर कर लो, इसमें 2 का गुणा कर दो, 5:10 हो जाएगा। अब ये और ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इनकी बचत का रेशियो पूछ रहा है, आय इतनी है और व्यय इतना है, तो बचत कितनी हो जाएगी आपकी 5। और आप अगर आपके 10 रुपये है आय है और 8 रुपये अगर खर्च करते हो, तो बचत कितनी करते हो भाई, 2 रुपये। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आप आराम से निकाल सकते हो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया। इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आय है, ये व्यय है, बचत का अनुपात पूछ रहा है, आय में से बचत घटा दी, ठीक है, आय में से जो व्यय घटा दिया, बची हमारी बचत, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात है। देखो सेम क्वेश्चन है, जिससे आपकी जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए है और बी है, यहाँ पर इनकी आय का अनुपात भी दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। और इनके व्यय का अनुपात दे रखा है 1:2। अब क्या कह रहा है, ये तो आय है और ये व्यय है, ठीक है। तो यदि बी के व्यय का 90% ए है, ए की आय है, यानी बी के व्यय, बी है, बी के व्यय का जो है 90% ए की आय है, तो ये जो है 90% है, ये 100% है। 90% है तो इसमें जो पूरे रेशियो में इसमें कितने गुणा करना होगा, मैं ऊपर 9 से गुणा कर दो भाई। अगर पूरे मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो है अगर 90% से गुणा कर दो, यहाँ पर 100% से गुणा कर दो, तो ये जो है 90% हो जाएगा, ये वाला कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो 9 को गुणा करें कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये जो है 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जो है गुणा कर सकते हैं, कितने का हो, यहाँ पर होगा 10 का 10:20, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका ये 90% हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, देख लो हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका ये 90% है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो तो हमने कर दिया, अब क्या है, हमें केवल आंसर निकालना है। ए और बी की बचत का अनुपात, बचत कितनी है भाई, 8 रुपये है, यहाँ पर 18 कमाता है, 10 जो है खर्च कर देता है, बचाता कितना है 8 है। 27 कमाता है और 20 खर्च कर देता है, बचाता कितना है 7 है। 8:7, 8:7, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे जो है इस तरीके से आप जो है आय और व्यय के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो कराएंगे, नेक्स्ट स्टेप चलेगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आपके कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है आप दोबारा देख लीजिए, आपकी जो है समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो है प्रोपोर्शन से जो है सवाल आने शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन से जो क्या क्वेश्चन है, देखो एक मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, ये 2 संख्या दे रखी हैं, इनका जो है मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती क्या होता है, रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये तो मध्यानुपाती हो जाएगा हमारा मेन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये एमपी वो वाला एमपी नहीं है, ठीक है। तो ये मेन प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो यहाँ पर तृतीय अनुपात भी पूछता है। तृतीय अनुपात को कैसे निकालते हैं भाई, तृतीय अनुपात को, ठीक है, तृतीय अनुपात को कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात का एक फॉर्मूला होता है, ये आगे पूछा जाएगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी बता देता हूँ, b² होता है। इसी तरीके से दो संख्या दी रखी होंगी आपको और वहाँ पर आपको पूछा होगा इनका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात के लिए आपको ये जो है फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मध्य अनुपाती के लिए √AB और तृतीय अनुपात के लिए b²/a, ठीक है। और यहाँ पर चतुर्थानुपात भी पूछता है और चतुर्थानुपात के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो चतुर्थानुपात के लिए करना पड़ता है आपको ये है कि BC/a, वहाँ पर आपको 3 संख्या दे रखी होंगी, ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या को आपको ऊपर रखना मल्टीप्लाई में, पहली संख्या को सॉरी नीचे रखना है। तो आपका जो है चतुर्थानुपाती निकल के आएगा। जो अभी हम इनके बारे में जो है नेक्स्ट आगे बात करेंगे। इनसे जो रिलेटिव जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जो है स्किप ना करें। तो यहाँ पर जो है हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3:27 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती अभी आपको बताया √AB। यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 × 27, रूट में से बाहर निकालो भाई, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये आपका रूट में से बाहर आ जाएगा। और आपको पता है मध्यानुपाती √AB होता है, आराम से निकाल सकते हो वरना नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी इसकी बात है, चाहे आप कुछ भी करते रहो। क्वेश्चन नंबर, अभी इस पे जो है रेट जो है क्वेश्चन अभी आएंगे और आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया तो यहाँ पर जो है तृतीय अनुपात के बारे में पूछ रहा है। अभी मैंने बताया तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। दूसरी वाली संख्या कितनी है, 18 है। पहली संख्या कितनी, 27 है। दूसरी संख्या का वर्ग करना है, दूसरी संख्या कितनी है, 18 है। 18 का जो है वर्ग कर देंगे हम। अब ऐसे करने मत बैठ जाना कि 18 × 18 करो भाई पहले तुम, बटे 27। अगर कोई चीज़ संख्या काटनी होती है हमें तो उसको जो है मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और जो है इससे ये 3 बार कट जाएगा, यानी हमारा इसका जो है 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन। अभी जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, 48, 72 और 108 का चतुर्थानुपाती x है, तो x का मान क्या है। अब चतुर्थानुपाती को जो है आप निकाल सकते हैं। चतुर्थानुपाती क्या होता है, अभी बताया हमने आपको। चतुर्थानुपाती होता है कि BC/a, ठीक है। तो यहाँ पर जो है b कौन सी संख्या है, b और c, यानी कि 72 × 108 बट्टे कितना है, पहली संख्या 48। इसे जो है काट लीजिए, 12 चौक 48, 12 नम्मा 108, 4 से ये 18 बार, 18 नम्मा 162, 18 नम्मा 162, ये आपका आंसर आ गया इससे, ठीक है। तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमें, ये तो जो है फॉर्मूले से अच्छी तरीके से हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो फॉर्मूले से नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 9वां। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां नंबर सॉरी भाई आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और जो है 9वां क्वेश्चन क्या है, 7, ये 9 नहीं है भाई, ये जो है क्वेश्चन नंबर है, इसे हटा दीजिए। 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो, समानुपात में हो जाए। समानुपात में तो भाई सॉरी मैंने आपको जो है समानुपात नहीं बता पाया। समानुपात क्या होता है कि पहली संख्या ये जो है इसके बराबर में होती है, ठीक है। B अनुपात सॉरी C, या फिर बोल सकते हो C और D, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो अनुपात होगा वही और इसका अनुपात होगा, यानी इनमें जो रिलेशन होगा वही इनमें रिलेशन होगा। यानी ये जो है ये एक ये समझ लो कि अनुपात का चिन्ह नहीं है, ये समझ लो एक बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कहता है कि 7, 17, 22 और 47 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए
ताकि संख्या एक समानुपात में हो। अब यहाँ पर जो है आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऑप्शन से करो, ठीक है। पहले से ऑप्शन से करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक लगाएंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, साथ में कितना हो जाएगा 8 रेशियो, यहाँ पर जोड़ेंगे 18 अनुपात समानुपात 22 में एक जोड़ेंगे 23 रेशियो, इसमें जोड़ेंगे 48। भाई इसका रेशियो इससे है, वही रेशियो है नहीं है भाई, ये जो है कहीं ना कहीं पर भी जो है हमारा सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 लगा के देख लो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। 9 19 और 24 और 49, 9 19 24 और 49, यहाँ पर भी कोई रूल कोई भी जो है नहीं बन रहा है हमारा। यहाँ पर 3 रख के देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 अनुपात 3 रखेंगे यहाँ पर 17 में तो 20 हो जाएगा, और समानुपात यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 47 में 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यानी ये जो है 1 रेशियो 2 के रेशियो में है, और ये भी जो है 1 रेशियो 2 के रेशियो में है, यानी इनका जो है रिलेशन है यहाँ पर सेम है, यहाँ पर जो इनका संबंध है वो सेम है, यानी कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ऐसे जो है आप ऑप्शन से कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो है इसकी आदत बहुत गलत है, ठीक है। गलत क्यों मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 हैं, सीख लो यहाँ पर, ठीक है। 7 है, 17 है, 22 है और 47 है, ठीक है। ये 4 हैं। अगर इनमें संख्या जोड़ी जा रही है तो जोड़ने के लिए मैं आपको एक जो है ट्रिक या कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ लो वो है आपके लिए, ठीक है। तो जो है क्या करना होता है, हमें इसमें जोड़ते हैं, जब इसमें जोड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे 7 और 47 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 47 डिफरेंस, ठीक है। 17 × 22 17 × 22 बट्टे यहाँ पर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, इसे जोड़ दो 54 माइनस 17 22 का मल्टीप्लाई करो भाई 34 और 17 34 34 और 3 सॉरी 34 और 3 37, ठीक है। तो ये जो है आपका ऐसे आप यहाँ पर जो है आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर एकदम फिक्स आएगा, ठीक है। 3 ही निकल के आएगा इसका जो है। अभी बताते हैं कैसे आएगा। ये कितना हो जाएगा भाई 289 सॉरी 329 हो जाएगा। 49 4 और 7 28 4 32 माइनस 17 34, ये यहाँ पर तो भाई यहाँ होना चाहिए, ये जोड़ लो, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पर इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर इनका अंतर हो जाएगा वो यहाँ पर इसे जो घटा लीजिए, यानी माइनस में नहीं आने वाली है। 374 में से इसे घटा लो भाई, ये 5 आएगा और ये जो है 6 में से 2 गई 4 आएगा, यानी 45 आएगा। अपॉन कितना है भाई, ये यहाँ पर जो है आप इसे घटाओगे 15, यानी कि कितना आ गया भाई 3। वही चीज़ आ गई। यहाँ पर जो है यहाँ पर संख्या आपको जो है थोड़ी सी टफ दे दी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है टफ नहीं देगा, जिससे आप जो है इसे लगाकर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो है आप आराम से इसे निकाल सकते हो, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन जो है रखना सही नहीं है। इस ट्रिक से जो है लगाना है। नेक्स्ट सवाल में लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट सवाल में लगा के दिखाएंगे आपको, जिससे समझ में आ जाए आपको। देखो यहाँ पर जो है सवाल नंबर ये, अब देखो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन रखने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कि यहाँ पर जो है आप ऑप्शन रख के आप सवाल को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे आप, यहाँ पर संख्या है 12 है, 28 है, 21 है, 45 है, ये जो है इस रेशियो में है, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या है और ये समानुपात में निकालनी है आपको। कौन सी संख्या जोड़नी है ये निकालना है। x की वैल्यू क्या है
तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या, 12 गुणा 45 माइनस 21 गुणा 28 अपॉन ये जो है आपने मल्टीप्लाई किया है, इसको जोड़ दो नीचे, 7 5 माइनस यहाँ पर भी इसे जोड़ दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जोड़ दो, 9 4। ये से आप जो है सॉल्व कर लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर 12 यहाँ पर है और 4 और 3 12, ये 12 आप यहाँ से कॉमन ले लो, यानी पूरे में से 12 कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 45 और 4 यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, कितना बचा 7, और ये 4 यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 7 यानी 49, 49 में 45 गए आपके 4 बचे, अपॉन ये कितना बचा नीचे भाई 8, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 6 बार, यानी कि कुल मिलाकर हमारे x की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई, यहाँ पर 6 है हमारी x की वैल्यू निकल के आई है। अभी x की वैल्यू निकल के आई, और इस ट्रिक से जो है आप निकालोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन और नहीं है, ठीक है, जिससे आप इसे निकालोगे। और से निकालोगे टाइम बहुत होगी, ठीक है। एक तरीका और भी है जो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन उससे जो आपको टाइम बहुत खाने वाला है। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, x + 3 और 4x + 1 के बीच मध्यानुपातिक क्या है। तो मध्यानुपातिक क्या बताया था मैंने आपको, √AB, ठीक है। तो वो निकालना है x + 3, यानी 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 4x का मतलब 24 1 25, दोनों संख्याएं रूट से बाहर निकालेंगे, 5 या 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मध्यानुपात पूछ रहा है, माध्यानुपातिक क्या है, यानी माध्यानुपातिक मैंने आपको क्या बताया, मीन प्रोपोर्शन क्या बताया आपको, √AB। यहाँ पर जो है आप क्लीन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ये क्या कह रहा भाई, इसे भी जरा थोड़ा सा देख लो, ठीक है। यदि 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है, वहाँ पर जोड़ रहा था, यहाँ पर घटा रहा है, भूल मत जाना, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रत्येक में से घटाया जा रहा है, वहाँ पर जोड़ा जा रहा था। तो घटाने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम तो घटाने के लिए भी जो है आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है, वो क्या है वो ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको लिख लो पहले, कौन कौन सी है, 21 है, 22 है और 60 है और 64 है, ठीक है। ये 4 संख्या है, इनमें से घटाने पर आपका जो है समानुपात में बन रही हैं संख्याएं। तो कैसे निकालेंगे इसे भाई, कैसे निकालेंगे इस x की वैल्यू, बताते हैं आपको, ठीक है। तो पहले जो है आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। कितना हो गया अंतर, 1। अब इन दोनों का भी अंतर ले लो भाई, 4 ले लिया ना आपने अंतर, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, 84, इसका इसमें मल्टीप्लाई, थर्ड वाले में हमेशा थर्ड वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, अंतर ले लेते हैं इसका 60, 84 में से 60 जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है, इसका थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करना है, अपॉन डिफरेंट, इन दोनों का भी डिफरेंट जो है हमें लेना होता है। तो 4 और 1 का डिफरेंट यहाँ पर ले लेंगे हम, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 24 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये 8 हमारा निकल के आता है। और यहाँ पर जो है बीच मध्यानुपाती पूछ रहा है, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर मध्यानुपाती पूछा है, 8 यहाँ पर रखेंगे, ये 9 हो जाएगा। मध्यानुपाती क्या होता है, रूट में AB 9, और यहाँ पर 8 से 56 और 64, ये 64 हो जाएगा, यानी 3 × 8 यानी 24 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से जो है आप इसे
निकाल सकते हो। यानी इसकी जो है ट्रिक बोले हम तो इसका जो है पहले इन दोनों का डिफरेंट लेना है, पहले इन दोनों का डिफरेंट लेना है, पहले इन दोनों का डिफरेंट लेना है। एक है, इन दोनों का डिफरेंट 4 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इनका अंतर लेना है, ध्यान रखना, और इन दोनों का भी अंतर लेना है 3। कितना हो जाएगा 24, 24 में 3 से भाग दोगे 8। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ये कुछ टाइप थे, मुझे नहीं लगता है अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका जो है कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टाइप छूटता है। ठीक है, तो कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, कोई भी ट्रिक आपसे जो है नहीं छूटेगी अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हो तब। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, कौन सा सवाल आपकी समझ में नहीं आया है कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम हो सकता है उसे शॉर्ट में देने की कोशिश करें, यानी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जो है बताने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस जो है वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैथ के लिए जो है पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैथ यूपी प्लस, यहाँ पर आप जो है ALP का पेपर है आप उसमें भी जो है ले सकते हो, वहाँ पर जो है क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम इसे क्लास को ख़त्म करते हुए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना दोस्तों, कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। तो जय हिंद दोस्तों।